ओके सो गाइस दिस इज रौनक एंड योर मोस्ट वेलकम इन क्रेजी लाइफ में। वैसे आपने कभी सोचा है जो बैक बेंचर्स होते हैं वही हमेशा सक्सेसफुल क्यों होते हैं, जबकि हमारे समाज में जो टॉप करता है उसे ही बुद्धिमान माना जाता है और लोगों के मन में ये भी बैठा हुआ है कि जो बुद्धिमान है वही सक्सेसफुल होता है। लोग हमेशा यही प्रेडिक्ट करते हैं कि वो स्कूल में टॉप आता है, उसके अच्छे मार्क्स आते हैं तो जाहिर सी बात है वही सक्सेसफुल होगा। लोगों के मन में ये सेट हो चुका है और ये पीढ़ी से पीढ़ी में ट्रांसफर होता रहता है। जो बैक बेंचर्स होते हैं वो हमेशा अनसक्सेसफुल, इवन उन्हें बेवकूफ व गलत नजरों से भी देखा जाता है। तो क्या ये सारी चीजें सही हैं? इसी के आंसर के लिए ही इस पे रिसर्च हुआ और इस रिसर्च ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। तो इसी के बारे में हम वीडियो में बात करेंगे कि क्या हुआ था। मैं पहले बता दूं इस वीडियो को पूरा देखना वरना आप इसका गलत मतलब निकालने लगोगे। सो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत करना वरना आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। सो लेट गेट। ये जो सवाल हम सबके मन में आता है कि सक्सेसफुल होने के लिए 99% लाना जरूरी है, ठीक यही सवाल 1920 के टाइम एक महान साइकोलॉजिस्ट लेविस टर्बन के मन में भी आया था और इन्होंने ये सोच लिया था कि मैं इस सवाल का जवाब ढूंढ के ही रहूंगा। और इसी के बाद का पता लगाने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। ये एक्सपेरिमेंट 40 सालों तक चला, मतलब कि आज तक मनोविज्ञान का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट था जो कि आपको इस छोटी सी वीडियो में पता चलने वाली है। इसके बाद ही वो अमेरिका के सारे कॉलेजेस के सबसे इंटेलिजेंट बच्चों को ढूंढना शुरू कर दिया और खोजने के बाद ही लास्ट में लगभग 2.5 लाख लोग आए। तो जाहिर सी बात है इतने सारे बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करना नामुमकिन सा था और इन पे विश्वास भी नहीं किया जा सकता था कि ये सारे बच्चे इंटेलिजेंट हैं क्योंकि इन्हें स्कूल ने भेजा था। और इसके बाद ही सभी बच्चों का IQ लेवल टेस्ट किया गया और जिनको नहीं पता है कि IQ लेवल क्या है तो ये एक तरह का टेस्ट होता है जिसमें आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें से आपको क्वेश्चन का आंसर देना होता है और जितने भी आपके सही आंसर होते हैं उसी के बेसिस पे आपका IQ लेवल पता किया जाता है। और लेविस ने यह भी कहा था कि जिसका IQ लेवल 140 से ज्यादा होगा उसे ही इस एक्सपेरिमेंट में लिया जाएगा। देखो एक नॉर्मल इंसान का IQ लेवल 90 से 109 के बीच में मानी जाती है और इस दुनिया के मैक्सिमम लोगों की IQ लेवल इसी के बीच में होता है जो कि एवरेज माना जाता है। जिन लोगों का IQ लेवल 140 के ऊपर होता है उन्हें बहुत ही इंटेलिजेंट माना जाता है और जिन लोगों का IQ लेवल 160 या फिर उसके ऊपर होता है उन्हें जीनियस माना जाता है। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का IQ लेवल 160 माना जाता है। इसमें जिन लोगों का IQ लेवल 140 से कम था उन्हें घर भेज दिया गया। आपको जानकर शौक लगेगा कि 2.5 लाख में से 1528 बच्चे ही बचे जिनका IQ लेवल 140 के ऊपर था। ये 1528 बच्चे अमेरिका के मोस्ट इंटेलिजेंट बच्चे माने जाते थे। इन्हें कई सालों तक ऑब्जर्व किया गया और वही हुआ जैसा इन लोगों ने सोचा था। वो बच्चे हमेशा स्कूल में टॉप आते थे, हर सब्जेक्ट में सबसे अच्छा मार्क्स लाते थे और हर कंपटीशन में जीतते थे। मतलब कि ये इस फील्ड में एक जीनियस थे और स्कूल लाइफ की यही सफलता देखकर लेविस को लगने लगा कि ये ही आगे जाकर सफल हो सकते हैं और उन्होंने कहा ये वो स्टूडेंट है जो अमेरिका का भविष्य बनेंगे और लाइफ में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल बनेंगे। लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये लेविस की सोच और उनकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग हुआ। 1528 बच्चों में से सिर्फ 20 बच्चे ही अपनी लाइफ में कुछ बड़ा हुआ करोड़पति बन पाए थे और बाकी के स्टूडेंट्स एक नॉर्मल जॉब कर रहे थे और लाइफ में कुछ भी बड़ा नहीं कर पाए थे। इतने बड़े बड़े कॉलेजेस के डिग्री होने के बाद भी वो कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाए और ना ही लाइफ में खुश थे। इनफैक्ट उनमें से 2 स्टूडेंट जिनका IQ लेवल 90 के आसपास था, जबकि उन्हें निकाल भी दिया गया था, उन्होंने नोबेल प्राइज जीता वो भी फिजिक्स में। और 40 साल बाद होने के बाद लेविस ने ये बताया कि बुद्धि और सफलता का दूर दूर तक आपस में कोई भी संबंध नहीं है। बुद्धिमान होना एक अलग बात होता है और जिंदगी में सफल होना एक अलग बात। अगर आपकी क्लास में कोई आपसे ज्यादा मार्क्स ला रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सफल नहीं हो सकते हो। ऐसा सबको लगता है कि वो हमसे ऊपर है, लेकिन कब तक रहेगा? स्कूल लाइफ तक या फिर उसके आगे क्या होगा? एक्चुअल में लोगों के माइंड में ये भरा पड़ा है कि अच्छे मार्क्स है तो वो बुद्धिमान है। जहाँ देखो चारों तरफ लोग मार्क्स के पीछे ही भाग रहे हैं, लेकिन इस मार्क्स का होगा क्या? आपको पता है मैक्सिमम लोग अच्छे मार्क्स इसलिए बनाना चाहते हैं ताकि उन्हें एक अच्छी जॉब मिल सके। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जॉब पाने को कभी सक्सेस नहीं बोलते हैं। जॉब और सक्सेस का दूर दूर तक कोई भी रिश्ता नहीं है और हमारे समाज में जितना मार्क्स को वैल्यू देना चाहिए उससे बहुत ज्यादा वैल्यू दिया जा रहा है, बल्कि मेहनत करने से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। और आपने कभी ये सोचा है कि इतने बड़े लोग जैसे एलोन मस्क, मार्क जुकरबर्ग और भी ऐसे बड़े लोग ये मार्क्स को ज्यादा वैल्यू क्यों नहीं देते हैं, जबकि बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल लोग हैं? इनके बारे में मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है, आप उसे
इस वीडियो के बाद देख लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आई बटन पे मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लेना। और आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्ल्ड की 2 सबसे बड़ी कंपनियां इसमें जॉब मिलना मतलब एक सक्सेस से कम नहीं है। गूगल और फेसबुक, ये कंपनियां लोगों को किसी डिग्री के बेसिस पे जॉब नहीं देती हैं। इसमें आपसे एक अलग तरीके का टेस्ट लिया जाता है जिसमें मार्क्स की वैल्यू 0 मानी जाती है। वो आपके प्रेजेंटेशन स्किल को देखते हैं कि आप किसी भी चीज को कैसे प्रेजेंट कर सकते हो, किसी भी चीज को कितने अच्छे से समझा सकते हो। अगर कोई टॉपर बहुत पढ़े जा रहा है, ज्ञान भरे जा रहा है, लेकिन अगर वो उसे किसी को समझा ना पाए तो क्या फायदा उस ज्ञान का। इवन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा भी था, इफ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली यू डोंट अंडरस्टैंड इट विल इनफ। अगर कोई चीज मुझे आती है और मैं आपको समझा ना पाऊँ तो क्या फायदा इस नॉलेज का। और अगर आपके पास डिग्री नहीं है और आप कुछ अलग करने के लिए मोटिवेट हो तो आपको गूगल हायर कर सकता है, क्योंकि गूगल को पता है कि कॉलेज की वो A+A और डिग्री मायने नहीं रखती है कि आप क्या हो। उसे पता है हर इंसान के अंदर एक अलग टैलेंट होता है जिसे कोई डिग्री नहीं दे सकती है। और सक्सेसफुल लोग कुछ ना कुछ अलग ट्राई करते रहते हैं। और जैसे कि हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे कॉलेज, अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे मार्क्स लाए और बाद में उसे एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। हाँ ठीक है, मिल जाएगा, लेकिन आप उससे और ज्यादा नहीं उठ पाओगे। और गवर्नमेंट जॉब मिल जाने को सक्सेस नहीं कहते हैं। अब इस पे कई लोग ये सोच रहे होंगे कि अच्छे मार्क्स लाना सही नहीं है। तो नहीं, आप अच्छे मार्क्स लाओ, बहुत सारे डिग्री रखो, लेकिन उसके आगे दुनिया में बहुत सारी चीजें जो मार्क्स से बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर आप टॉपर हो तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके बारे में बुरा कह रहा हूँ, आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि मार्क्स एक लिमिट तक काम आता है, उसके आगे इससे बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं। जैसे आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी जो कि कॉलेज और स्कूल लाइफ से बिल्कुल अलग है, लाइक कम्युनिकेशन स्किल, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। जापान, ये एक ऐसा देश है जहाँ पे लोगों को उनके बुद्धि और बिहेवियर की वजह से जाना जाता है। ये देश बाकी देशों से अलग है, लेकिन क्यों? क्योंकि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। वहाँ किसी भी बच्चे को 4th स्टैंडर्ड तक कोई भी टेस्ट नहीं लिया जाता है। उन्हें इन सालों में पहले बेसिक चीजें बताई जाती हैं, जैसे सेल्फ कंट्रोल कैसे रखें, आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं, कॉन्फिडेंस कैसे लाएं, इन सारी चीजों का नॉलेज दिया जाता है। और हमारे स्कूल कॉलेजेस में ये सारी चीजें सिखाई जाती तो कितना अच्छा रहता, लेकिन ऐसा नहीं होता है यार। तो यार अगर आपके मार्क्स कम है तो इस पे उम्मीदें मत छोड़ो, और भी चीजें हैं जो आपके पास सीखने के लिए हैं। और इस चैनल पे आपको ऐसे ही माइंड से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ आपके लिए, ताकि आप अपने माइंड को ज्यादा से ज्यादा डेवलप कर सको। इसलिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट मिस्टीरियस माइंड में जाके अपने माइंड को डेवलप कर सकते हो। और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों तक शेयर कर दो ताकि उन्हें भी कुछ नॉलेज मिल सके। और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।